सिट डाउन। आपको जो मैंने कल कहानी सुनाई थी वो आपको कैसी लगी थी? चलिए आज मैं आपके पास एक और कहानी लेके आई हूँ और वो कहानी है श्री कृष्ण के जन्म की कहानी, यानी जब श्री कृष्ण का जन्म हुआ था तब की कहानी। तो देखिए, जो कृष्ण जी के दो माएँ थी। एक माँ जिन्होंने उन्हें जन्म दिया और दूसरी माँ जिन्होंने उन्हें पाल पोस के बड़ा किया। तो जो जिन माँ ने उन्हें जन्म दिया था यानी देवकी माँ, उनकी माता का नाम था देवकी और पिता का नाम था वसुदेव। और श्री कृष्ण के मामा भी थे यानी कंस। श्री कृष्ण के मामा कंस थे और कंस मथुरा के राजा थे। तो क्या होता है कि जब श्री कृष्ण की माँ देवकी माँ और वसुदेव विवाह करके विदा, मतलब उनके जो मामा थे श्री कृष्ण के कंस, वो अपनी बहन देवकी से बहुत प्रेम करते थे। और जब उनका विवाह हुआ उसके बाद जब वो विदा करके उन्हें अपनी बहन को जाने लग रहे थे वो, तभी एक आकाशवाणी हुई कि देवकी माँ का 8वां पुत्र कंस का काल बनेगा, यानी कंस की मृत्यु करेगा। तो इस बात से कंस का हृदय परिवर्तन हो गया, हृदय परिवर्तन कि तो उन्होंने क्या किया कि कहाँ तो देवकी माता अपनी विदाई के लिए विदा हो रही थी, तो लेकिन उन्होंने क्या किया कि देवकी माता को अपने कारावास में डाल दिया, यानी जेल में डाल दिया कि और उनका जो भी कोई पुत्र होता वो उसे मार देते। ऐसे करके उन्हें 7 पुत्र हुए और उन्होंने 7 पुत्र को मार दिया। उसके बाद जब 8वें पुत्र हुए तब श्री कृष्ण मथुरा से वृंदावन कैसे पहुंचे, ये कहानी अब आपको प्रोजेक्टर पर दिखाऊंगी मैं। जेल में श्री कृष्ण का जन्म हुआ। वसुदेव ने उन्हें टोकरी में लिया। जेल के सारे दरवाजे अपने आप खुल गए। फिर वसुदेव श्री कृष्ण को लेकर यमुना की तरफ निकल लिए। चारों तरफ घनघोर अंधेरा, बारिश और तूफान था। लेकिन वसुदेव जी को अपने पुत्र श्री कृष्ण की रक्षा करनी थी, इसीलिए वो तेज बारिश में भी यमुना जी में कृष्ण को लेकर चलते रहे। शेषनाग ने अपने फनों से छत्र बनाकर श्री कृष्ण की रक्षा की। यमुना नदी ने भी श्रद्धा के साथ श्री कृष्ण के चरण स्पर्श किए और उनसे आशीर्वाद लिया। इस प्रकार मूसलाधार बारिश के बीच किसी प्रकार वसुदेव जी ने यमुना नदी को पार किया और श्री कृष्ण को लेकर वो पहुंच गए नंद बाबा के गांव गोकुल में माता यशोदा के पास। तो बच्चों कैसी लगी आपको ये कहानी? अच्छी थी ना? तो बच्चों आपको इस कहानी से क्या सीख मिलती है, मतलब आपने इस कहानी से क्या सीखा मैं बता रही हूँ। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी बुराई का रास्ता नहीं चुनना चाहिए। अब जैसे हमारे भगवान हैं यानी श्री कृष्ण, उन्होंने भी जन्म से ही कितनी समस्याओं का सामना किया। पहले तो वो अपने माता पिता से बिछड़ गए इतनी सी उम्र में ही, और फिर उनके जो मामा थे कंस मामा, उन्होंने कितने सारे राक्षसों को भेजा कि कृष्ण का वध कर दो, लेकिन श्री कृष्ण ने धैर्य रखा और सामना किया। तो इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि हमें हमेशा धैर्य से काम करना चाहिए और कभी भी बुराई का मार्ग नहीं चुनना चाहिए।